हेलो एवरीवन। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 जो है मैंने अपलोड किया था और काइडियाज़म वाला था। तो उसमें मैंने जो है आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की और ना ही मैंने जो है रीडिंग की, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैं रीडिंग ना करूँ और कुछ कह रहे थे कि मैं रीडिंग करूँ, इसलिए मैं जो है नहीं कर रही। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान जो है उर्दू है। ये बहुत आसान उर्दू है। तो आप जो है उम्मीद करती हूँ आप रीडिंग कर सकते हैं खुद से। तो जब बात क्वेश्चन आंसर्स की आती है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं अपलोड कर दूँगी और मैं आपको जो है इंशाल्लाह ताला नज़म और फिर जो हमद हैं, नात हैं, उनके सारे जो है शेर की तशरीयाँ वो सारे करवा दूँगी। सही है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। मैं टाइपिंग वगैरह करती हूँ, फिर उसको एडिट करती हूँ, फिर उसको जो है अपलोड करती हूँ, तो टाइम लगता है। और आजकल वैसे भी बहुत गर्मी है। तो ये है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है फिजुल रस्में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं और फिर जब मैं देखती हूँ कि आप जो है कमेंट में मुझे लिखते हैं कि आपको जो है मेरे नोट्स से जो है बहुत मदद मिली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी कोई जो चीज़ है जो बच्चों को जो है मदद दे रही है। मेरे पास नोट्स पड़े हैं तो मैं अपलोड करती हूँ। अगर आपको कुछ भी जो है समझ नहीं आता, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सही है, क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँगी और जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो करवाती हूँ। सही है, लेकिन खुलासा इसका जो है आता है जी एग्ज़ाम्स में आता है इसका खुलासा। तो खुलासा जो है आपको अगर चैप्टर सही से समझा होगा तो आप खुद ही लिख सकते हैं। सही, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका जो है मैं पास्ट पेपर्स जो है अपलोड कर दूँ। हैदराबाद के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनका भी अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि अलग अलग शहरों के अलग अलग होते हैं ना। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के जो है पास्ट पेपर्स हैं, तो वो भी अपलोड कर दूँगी, शायद आपको मदद मिल जाए। सही है, तो शुरू करते हैं। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर में करता है, जुम्मन के गांव में पहले बीमारियों का इलाज किस तरह से किया जाता था। तो इसका जवाब है, जुम्मन के गांव में बीमारियों का इलाज तावीज़, गंडे या फिर जादू की झाड़ फूक से होता था। सही है, ये पहला सवाल है। तो चलिए दूसरे की तरफ पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे सवाल हैं, सिर्फ वो छोटे छोटे सवाल है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो इसका थोड़ा सा ना बड़ा करके लिखिएगा। सही है, अपना दूसरे सवालों को मिलाकर थोड़ा सा बड़ा सा। सही है, दूसरा सवाल है, डॉक्टर साहब के आने से गांव वालों की सोच में क्या तब्दीली पैदा हुई। तो इसका जवाब है, डॉक्टर साहब के आने से गांव वालों की सोच में ये तब्दीली आई कि लोगों में शऊर आ गया और बीमारियों का इलाज दवाओं से होने लगा। सही, तीसरा सवाल है, अपनी माँ के इंतकाल के बाद जुम्मन किस परेशानी में गिरफ्तार था। तो इसका जवाब है, जुम्मन इस परेशानी में गिरफ्तार था कि माँ के इंतकाल के बाद बरादरी के लोगों की दावत कैसे की जाएगी। सही, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको डिटेल्स भी पता होंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो नंबर 4 है, डॉक्टर साहब ने जुम्मन को इस परेशानी से निकलने के लिए क्या मशवरा दिया। तो जवाब है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है। सही है, जुम्मन तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे ही फ़ायदे की बात कह रहा हूँ। तुम खुद ही सोचो, एक तो तुम्हारी बेचारी माँ मर गई और सारा गांव तुमसे ही उल्टी दावत मांग रहा है। ये कहाँ का दस्तूर है, बरादरी वालों का क्या है। वो तो खा पी कर मौज पर दाव देकर चलते बनेंगे। सही है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, ये बुक में भी मौजूद है। सही है, ये बुक में भी मौजूद है, अगर आप चाहो तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो बोर्ड में। सही है, पांचवा, जुम्मन को बरादरी की गलत रस्मों से किस तरह निजात मिली।
जवाब है, जुम्मन को बरादरी की गलत रस्मों से निजात मिली क्योंकि इसने डॉक्टर साहब की बात पर अमल किया। नंबर 6 है, जुम्मन डॉक्टर साहब के मशवरे पर अमल करने में क्यों पेश पेश कर रहा था। जुम्मन डॉक्टर साहब के मशवरे पर अमल करने के लिए पेश कर रहा था क्योंकि बरादरी के लोग नाराज़ ना हो जाएं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस थे, सही। और अल्फाज वाहिद थे, तो जिसमें रसूम है, इकाम है, फ़र्ज़ है, फ़ायदा है एंड तकलीफ़ है। तो रस्म का होगा रसूम, एंड अहकाम का होगा अहकामात, फ़र्ज़ का होगा फ़राइज़, फ़ायदा का होगा फ़वाइद, तकलीफ़ का होगा तकालीफ़, सही। तो यहीं तक था, यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो अगर इसका खुलासा आ जाए पेपर्स में तो आप जो हैं खुद लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको चैप्टर्स का जो है डिटेल्स पता होंगी तो आप खुद ही लिख सकते हैं, सही। क्योंकि हम जो है या आप क्वेश्चन आंसर्स जो है याद तो कर सकते हैं, लेकिन खुलासा जो है अगर आप एक एक चैप्टर का खुलासा याद करेंगे पेपर वाले दिन, पेपर के एक दिन पहले, तो ये होगा ही नहीं। तो आप जो है चैप्टर्स को जो है समझ लो और खुद अपनी वर्डिंग में लिखो, सही। अगर आप जो है छोटे बच्चे नहीं रहे, मैट्रिक क्लास में हो, इंटर फर्स्ट ईयर में जो है बच्चों को खुद लिखना पड़ता है, सही। समझने की कोशिश करो, चैप्टर को समझ लो और खुद ही लिखो, सही। तो मैं कह रही थी कि मैं जो है फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का भी जो है इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, और इंग्लिश वगैरह भी जो है, हाँ, मैट्रिक का इंग्लिश वगैरह का भी अपलोड करूँगी। और फर्स्ट ईयर का मैंने इंग्लिश अपलोड किया है, इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर्स है, लेकिन उसमें मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं की, सही। तो चले यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सही, अपने दोस्तों तक, अपनी फैमिली तक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।